हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही सूरज वीरान जमीन पर गुरूब हुआ, जैक हैरिस फिनिक्स से लास वेगास तक के तवील सफर से निमटने के लिए तैयार अपनी काबिल एतमाद पुरानी सीडान में चढ़ गया। वो इस रास्ते से पहले भी बेशुमार बार चल चुका था, लेकिन आज रात मुख्तलिफ महसूस हुई। जीपीएस इसे एक चक्कर काट कर ले गया। रूट 13, वो सड़क जो उसने पहले कभी नहीं ली थी। जैसे ही वो गाड़ी चला रहा था, अंधेरा इसे पूरी तरह निगल रहा था। सिर्फ इंजन की हल्की हल्की आवाज और पुरानी कार के सस्पेंशन की करेस की आवाज थी। जैक की पलकें भारी हो गईं और उसने जागते रहने के लिए पलकें झपकाईं। अचानक इसकी हेडलाइट्स ने सड़क के किनारे एक शख्सियत को रोशन किया। ब्रेक लगाते ही जैक के दिल की धड़कन रुक गई। शक्ल ना हिली। ये एक औरत थी। इसका चेहरा बेजान पीला, आंखें कोयले की तरह काली थीं। जैक की जल्द रेंगने लगी जब उसने बोनी उंगली उठाई और पिछली सीट की तरफ इशारा किया। जैक का दिमाग दौड़ता हुआ झिझक गया। किसी चीज ने इसे दरवाजा खोलने पर मजबूर किया और औरत अंदर खिसक गई। इसकी मौजूदगी ने गाड़ी को बर्फीली सर्दी से भर दिया। जैक का दिल धड़का जब इसने इसके कान में एक ही लफ्ज सरगोशी की, ड्राइव। जैसे ही वो तेज हुआ, इसके कंधे पर औरत की गिरफ्त मजबूत हो गई। जैक की बिनाई धुंधली हो गई और सड़क किसी जिंदा सांप की तरह फैली और मुड़ती दिखाई दे रही थी। जीपीएस की आवाज ने अजीब और गरीब समतों को सरगोशी की, जो उसे सहरा की गहराई में ले गई। औरत की सरगोशियां मजीद बुलंद हुईं, दहशत की एक ऐसी आवाज जिसने जैक के दिमाग को भर दिया। उसने तबाहशुदा कारों, बिखरी हुई लाशों और जलते हुए मलबे के नजारे देखे। इसके पांव ने पैडल को जोर से दबाया। स्पीडोमीटर खतरनाक बुलंदियों पर चढ़ रहा था। अचानक गाड़ी टकरा कर दम तोड़ गई। अंधेरा मुतलक था। जैक की चीखें औरत की कहकहों से डूब गईं और जब हेडलाइट्स दोबारा जिंदा हो गईं तो जैक ने सड़क के किनारे अपना जिस्म टूटा हुआ देखा। औरत की आवाज ने आखिरी बार सरगोशी की, आपको मामूल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। जैक की कार रात में गायब हो गई, दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि बाज रातों में अब भी रूट 13 पर टायरों के चीखने और ड्राइवर की खौफजदा चीखों की आवाज सुन सकते। अपने ही बेजान जिस्म को घूरते हुए जैक का दिमाग चकरा गया। औरत का कहकहा अभी तक उसके कानों में गूंज रहा था। उसने हरकत करने, बोलने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज उसके हल्क में फंस गई। इसके कंधे पर औरत की गिरफ्त सख्त हो गई और उसने खुद को ड्राइवर की सीट पर वापस खींचते हुए महसूस किया। जैसे ही गाड़ी दोबारा जिंदा हो गई, जैक की बसारत धुंधली हो गई और आगे की सड़क तड़पती हुई दिखाई दी। जीपीएस की आवाज ने अजीब और गरीब समतों को सरगोशी की, जो उसे सहरा की गहराई में ले गई। औरत की सरगोशियां तेज होती गईं, दहशत की एक मुसलसल लहर जिसने इसके दिमाग को भर दिया। कार अंधेरे में घुस गई। स्पीडोमीटर नामुमकिन बुलंदियों पर चढ़ रहा था। बाहर का मंजर धुंधला होने के साथ ही जैक का दिल धड़क गया। उसने अजीब और गरीब तस्वीरों की चमक देखी। टूटी हुई लाशें, जलती हुई कारें और बटी हुई धात। औरत की हंसी मजीद बुलंद हुई, एक बहरा कर देने वाली आवाज जिसने इसे खा जाने की धमकी दी थी। जैक का दिमाग इस वक्त चकरा गया जब कार सहरा में से गुजर रही थी और उसके नतीजे में तबाही का पगडंडी निकल गया। अचानक गाड़ी रुक गई और जैक की बिनाई दोबारा तवज्जो मरकूज करने लगी। उसने खुद को एक वसी, तारीक गड़े के किनारे पाया। इसके कंधे पर औरत की गिरफ्त सख्त हो गई और उसने खुद को पाताल की तरफ खींचा हुआ महसूस किया। जैसे ही इसने बातिल की तरफ देखा, जैक ने देखा कि हेडलाइट्स का एक समंदर इसे घोर रहा। कारें एक दूसरे पर ढेर थीं, धात और शीशे का बटा हुआ मांस। औरत की सरगोशियां वाज़ेह होती गईं, एक ठंडा गाना जो उसे किनारे के करीब ले जा रहा था। जैक का दिमाग बखर गया जब उसे खौफनाक हकीकत का एहसास हुआ। वो अकेला नहीं था। कारें ड्राइवरों से भरी पड़ी थीं, उनकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, उनके चेहरे मौत के मुंह में पीले थे। वो सब इस पाताल में फंसे हुए थे,
हमेशा के लिए सहरा की सड़कों को चलाने के लिए बर्बाद हो गए थे, ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो कभी नहीं आया था। औरत की हंसी बुखार की हद तक पहुंच गई जब जैक की गाड़ी गले के किनारे पर टूट गई। जब अंधेरा बंद हो गया तो वो चीखा। आखिरी आवाज उसने खौफनाक सरगोशी सुनी, अब कभी भी रूट 13 को नहीं छोड़ेंगे नहीं। और उसके साथ ही गाड़ी खाई में जा गिरी। मलून ड्राइवरों के अबदी जुलूस में शामिल होकर हमेशा के लिए रूट 13 की हौलनाकियों में फंस गई। जैक की कार पाइल अब से टकरा गई। इसके असरात ने इसे आगे फेंक दिया, लेकिन दर्द के बजाय इसे एक अजीब सी बेहिस्सी महसूस हुई, जैसे इसका जिस्म अब इसका अपना नहीं रहा। इसके कंधे पर औरत की गिरफ्त बरकरार थी। इसकी मौजूदगी में दम घट रहा था। जब इसने अर्द गिर्द देखा, जैक ने दूसरे ड्राइवरों को देखा। उनकी आंखें कोयले की तरह काली, उनके चेहरे पीले और बेजान थे। ऐसा लगता था कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। उनकी कारें खामोश हैं। औरत की सरगोशियां मजीद बुलंद हुईं और ड्राइवर हरकत करने लगे। उनकी गाड़ियों ने एक काफिला बना लिया जो अंधेरे में फैला हुआ था। जैक की गाड़ी को बारात में खींच लिया गया। हेडलाइट्स के समंदर में फंसी हुई थी जो हमेशा के लिए फैली हुई थी। ड्राइवरों की आंखें कभी आगे का रास्ता नहीं छोड़ती। उनके चेहरे बेतासुर थे। जैक के जहन ने दौड़ लगा दी जब काफिला सहरा में से गुजर रहा था। स्पीडोमीटर नामुमकिन बुलंदियों पर चढ़ रहा था। बाहर का मंजर एक धुंधला, रेत और चट्टान का कभी ना खत्म होने वाला हिस्सा बन गया। जैक ने अजीब और गरीब निशानात की झलक देखी। एक जलता हुआ गैस स्टेशन, गिरकर तबाह होने वाला हवाई जहाज, रेत से भरा हुआ कस्बा। औरत की सरगोशियां तेज होती गईं। एक मुस्तकिल नारा जो काफिले की बेलगाम रफ्तार को हुआ दे रहा था। जैसे जैसे घंटे गुजरते गए, जैक का दिमाग खिलने लगा। उसने अपने माजी, अपने खानदान, अपने दोस्तों के नज़ारे देखे। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में फंस गए, हमेशा के लिए इस अबदी जुलूस में फंस गए। औरत की हंसी इसके दिमाग में गूंजी, एक याद दहानी कि वो हमेशा के लिए गाड़ी चलाने के लिए बर्बाद हो गया था। काफिला कभी रुका, कभी सुस्त नहीं हुआ। ये सहरा के जरिए कभी ना खत्म होने वाला सफर था, एक ऐसा सफर जिसका मकसद इख्तिताम नहीं था। जैक की चीखें इंजनों की देरों से डूब गई थीं। इसका जहन एक जिंदा डरावने ख्वाब में फंस गया था। और फासले पर एक निशान नजर आया, रूट 13, हमेशा के लिए। काफिला निशान की तरफ बढ़ गया। कारें एक सिंगल नागन गाड़ी में जम हो गईं। औरत के सरगोशियों के वाजे होने के साथ ही जैक का दिमाग फिर से दुहुल गया। एक खौफनाक राग जो उसे सहरा के दिल के करीब ले जा रहा था। जैसे ही वो निशान के नीचे से गुजरे, जमीन की तज़ीन बदल गई। सहरा ने एक अजीब भूलभुलैया वाली शाहरा को रास्ता दिया। सड़क मुड़ गई और मुड़ गई, बज़ाहिर ना खत्म होने वाली भूलभुलैया जिसने मंतिक की मुखालफत की। जैक की गाड़ी काफिले में फंस गई थी, बेलगाम रफ्तार से बच न सकी। इसके आसपास के ड्राइवर बदलने लगे। उनके चेहरे भयानक मुस्कुराहटों में बदल रहे थे। उनकी आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं, जैसे वो अब इंसान नहीं रहे। जैक का दिल धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि वो हमारे अपने दायरे से बाहर की मखलूकात में घिरा हुआ है। औरत की सरगोशियां मजीद बुलंद हुईं, दहशत की एक ऐसी आवाज जिसने इसके दिमाग को भर दिया। जैक ने कदीम रसूमात, ममनू इल्म और साए में छुपे बुजुर्गों की हौलनाकियों के नज़ारे देखे। काफिला कदीम और बुराई के लिए एक बर्तन था, एक ऐसी ताकत जिससे दुनिया को हड़प करने का खतरा था। जैसे ही शाहरा हमेशा के लिए फैली हुई थी, जैक का दिमाग बखर गया। हकीकत पर उसकी गिरफ्त बेहतरीन तौर पर कमजोर थी। वो एक जिंदा डरावने ख्वाब में फंसा हुआ अबदी काफिले का कैदी था। और फासले पर एक नया निशान नमूदार हुआ, गुमशुदा हाईवे में खुश आमदीद, जहां हमेशा के लिए लनती ड्राइव। जैक का दिमाग एक नाजुक धागा था जिसको बमुश्किल एक साथ थामे हुए था, क्योंकि काफिला खोई हुई शाहरा से गुजर रहा था। इसके आसपास की मखलूकात को उसकी कमजोरी का एहसास हो रहा था। उनकी मुस्कुराहट इसके अंदर आने के साथ साथ वसी होती जा रही थी। अचानक औरत की सरगोशियां थम गईं और काफिला रुक गया। ड्राइवरों ने जैक का रुख किया। उनकी आंखें गैर मामूली शिद्दत से जल रही थीं। इसके कंधे पर औरत की गिरफ्त मजबूत हुई और वो करीब से झक गई। ये आपके लिए वह लेने का वक्त है। वो सर्द, इसकी सांस ठंडी और दर्जाबंदी। आप लीड कार चलाएंगे और हम उसकी पैरवी करेंगे।
हमेशा के लिए जैक का दिल धड़क उठा जब उसे इस होलनाकी का एहसास हुआ जो उसका इंतजार कर रही थी। वो इस लनती काफिले का मूसल बनना था, हमेशा के लिए इस जिंदा डरावने ख्वाब में फंसा हुआ था। एक झटके के साथ कारें आगे बढ़ी और जैक का दिमाग ना खत्म होने वाली दहशत के दायरे में धंस गया। उसने लीड कार को चलाया, काफिला उसके पीछे फौलाद और आग के सांप की तरह फैला हुआ था। खोई हुई शाहरा इसके सामने बेजख्म, एक बज़ाहिर ना खत्म होने वाली सड़क जो नामालूम मंजिलों की तरफ ले जाती है। जैक की चीखें इंजनों की देरों से डूब गई थीं। इसका दिमाग अपने इर्द गिर्द फैली हौलनाकियों से बखर गया था और फासले पर एक नया निशान नमूदार हुआ, ड्राइवर का हिसाब, जहां लनती अपनी किस्मत से मिलते हैं। जैक का दिमाग बखर गया, इसकी रूह खौफ के कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस गई। काफिला खोई हुई शाहरा से गुजरा, फौलाद और आग का एक जादू जिसे रोका नहीं जा सका। फरार होने की बेचैन कोशिश में जैक सड़क से हिटकर सहरा की तारीकी में चला गया, लेकिन काफिले का पीछा किया गया। कारों की एक बेलगाम लहर जो बार बार उससे टकरा गई, असरात एक साथ धुंधले हो गए, चीखों पुकार का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। जैक की कार एक मुड़ा हुआ मलबा था, इसका जिस्म टूटा हुआ और टूटा हुआ था। जैसे ही काफिला आखिरी धचके के लिए बंद हुआ, जैक ने औरत का चेहरा देखा। इसकी आंखें दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं। वो करीब से झक गई, इसकी आवाज में अबदी अजाब का सरगोशी भरा वदा था। अब रूट 13 से कभी नहीं बच पाएंगे। कारें इससे टकरा गईं एक आखिरी बार। जैक की चीखें खामोश हो गईं, इसका दिमाग अंधेरे में डूब गया। काफिला रात में गायब हो गया, अपने पीछे धात का एक बटा हुआ मांस छोड़ गया जो अंदर मौजूद हौलनाकियों का सबूत है। और सड़क के किनारे एक निशान ऊंचा खड़ा था, रूट 13, जहां दी डीमन ड्राइव हमेशा के लिए